मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण फैसले विष्णुदेव साय सरकार ने लिया। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों से हुए सुशासन के एक माह पूरे होने से प्रदेश की जनता में खुशी का माहौल है। 18 लाख से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देने की बात हो, चाहे 13 लाख किसानों को धान का बकाया बोनस देना या फिर प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी, छत्तीसगढ़ सरकार के इन फैसलों से किसान और गरीब बेहद उत्साहित हैं। विष्णुदेव साय जी वो मोदी गारंटी को काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं, जिसमें एक गारंटी है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख गरीबों को अपना स्वयं का आवास देना है, ये संकल्प है उन लोगों का। और इस संकल्प के आधार पे सभी गरीबों को प्राथमिकता देख के उनको नए मकान के लिए, पक्का मकान के लिए चिन्हांकित किया जा रहा है। और इस स्तर पे कार्य हो रहा है कि आज देखने में जहाँ भी एसडीएम कार्यालय या फिर नगर पालिका कार्यालय, यहाँ पे आवास की विभिन्न प्रकार की शिविरें लग रही हैं और लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है। पूरे छत्तीसगढ़ में आज किसान अपने आप को माटी पुत्र महसूस कर रहे हैं और किसान पुत्र अपने आप को गर्व से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करने वाली है। हाल में हुए कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में 50 लाख ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन, गरीब परिवारों को 5 साल तक निःशुल्क राशन, महतारी वंदन योजना के लिए 1200 करोड़ के बजट का प्रावधान, पीएससी घोटाले की सीबीआई से जांच का निर्णय, राम दर्शन योजना का ऐलान, प्रदेश के मूल निवासियों के लिए सरकारी नौकरी में 5 साल की आयु सीमा में छूट, इन तमाम निर्णयों से छत्तीसगढ़ की जनता में खुशी की लहर है। कैबिनेट के बैठक में लिए गए सरकार के इस फैसले से हर वर्ग को लाभ होगा, यही तो कामना थी छत्तीसगढ़ की जनता की। राज्य में डबल इंजन की सरकार आते ही विकास की रफ्तार में पंख लग गए हैं। सरकार की तरफ से 1000 मिल रहा है तो कुछ अच्छा ही सोचेंगे, और हमारे पास ऐसा कोई काम तो नहीं था। थोड़े बहुत ऐसे हो जाते थे कि सरकार थोड़ी सहायता कर रही है, 1000 रुपए दे रहे हैं। जी, वर्तमान सरकार ने जैसे कि 5 वर्ष की जो छूट दी है, जो हम परीक्षार्थी जो तैयारी करते रहता है, जिनमें हमें समय नहीं मिल पाता, जो सरकार ने छूट दी है उसमें जितने प्रकार के हैं जो हमें क्वालिफाइड नहीं कर पाते, और बहुत सारे परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जिनका समय निकल जाता है और हम समय के अभाव के कारण हम परीक्षा में नहीं बैठ पाते। जिस प्रकार की छूट मिली है वे बहुत ही सराहनीय पहल है। वर्तमान बीजेपी सरकार ने ये सभी युवाओं को देखते हुए, बेरोजगारी दर को देखते हुए एक अच्छा पहल किया है, जिसमें हम सभी युवा आगे चल के अच्छे पोस्ट में पहुंच सके। और ये सरकार से हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से वैकेंसी अच्छे माध्यम से निकलते जाए, जिसमें हम युवाओं की जो बेरोजगारी दर है वो कम हो और हम आगे बढ़ पाएं। पूर्व में जो पीएससी में गड़बड़ी और घोटाले की बात जो सामने आई थी, जो वर्तमान अध्यक्ष थे उस समय टामन सिंह सोनवानी जी, उनके परिजनों का चयन हो गया था और कुछ नेताओं के परिवार के जनों का चयन हुआ था। जो गड़बड़ी हाई कोर्ट के माध्यम से सामने आई थी और उस पर अभी जो वर्तमान सरकार है भाजपा की, उन्होंने सीबीआई जांच के लिए आदेशित किया है। इससे हम काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। इससे आने वाले समय में स्टूडेंट्स के फ्यूचर को एक अच्छा लाभ मिलेगा। जिले के कलेक्टर राहुल देव का कहना है कि केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए फील्ड में जाकर वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही लगातार विभागीय अधिकारियों को टास्क देकर विभिन्न योजनाओं को अमलीजामा पहनाने का काम किया जा रहा है, जिसकी हर सप्ताह समीक्षा भी की जा रही है। करीब 42,000 आवास के हितग्राहियों को चिन्हांकित कर लिया गया है, जिनको आवास की स्वीकृति प्रदान की जानी है। जिसमें मुख्य रूप से महतारी वंदन योजना है, उसमें 2,10,000 से ज़्यादा महिला हितग्राहियों को प्रति माह 1,000 रुपये देने की जो योजना है, उसमें उनका पंजीयन सुचारू रूप से कर लिया गया है। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी के श्रेणी में जो पीएम स्वनिधि योजना आती है, उस योजना के बारे में बताना चाहूँगा कि उस योजना में भी हम लोगों ने जो टारगेट है उससे अच्छी तरीके से उसको हम पूरा कर रहे हैं, जिसमें इसमें भी सहायता राशि जो है उपलब्ध कराई जानी है। साथ ही साथ अन्य जो एंटाइटलमेंट्स हैं, आयुष्मान कार्ड की अगर हम बात करें तो हम अभी युद्ध स्तर पे स्कूलों में जाके आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स का कवरेज अच्छा हो सके। केंद्र सरकार की जनहितकारी तमाम योजनाएं, जिसे पिछली सरकार ने रोक रखा था, सत्ता परिवर्तन के बाद जैसे ही हितकारी योजनाओं की बात सी आ गई है और सारा छत्तीसगढ़ खुशियों से झूम उठा है।